चलिए भाई, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हो और आपने घर बनाना है, बंगला बना रखा है आपने, मतलब बनाना है आपको, ठीक है। आपने बंगला बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिया, ठीक है ना। तो आपने कह दिया कि भैया आपको 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना है, बंगला बना करके दे देना। मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया कि मैं 6 महीने में बना के दे दूंगा। आपने बोला ठीक है, 6 महीने में एकदम एग्जैक्ट डेट पे मिल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने से एक दिन भी अगर लेट हुआ, अगर आप एक दिन लेट हो गए तो आपको मुझे पेनल्टी के तौर पे 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे पहले दिन के। अगर 2 दिन लेट हो गए, पहला और दूसरे दिन, तो पहले दिन के तो 200 रुपये लूँगा, दूसरे दिन के मैं 250 रुपये लूँगा भाई साहब। और अगर 3 दिन लेट हो गए तो पहले दिन के तो 200 लूँगा, दूसरे दिन के 250 लूँगा और तीसरे दिन के 300 लूँगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? 50-50 पे बढ़ा रहा है वो, ठीक है। लेकिन हर दिन का ले रहा है वो, ऐसा नहीं है कि 4 दिन लेट हो गया तो 350 रुपये दे दो बस, नहीं। पहले दिन के 200 लेगा, मतलब जैसे 4 दिन लेट हो गए ना, 200 250, हाँ इन सबको जोड़ के लेगा। जैसे 3 दिन लेट हो गए तो 200 200 400 400 700 750 रुपये लेगा वो, 3 दिन के 750 रुपये। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन है। तो के अब बताए भाई साहब, कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर बहुत खतरनाक होता है, याद रखना, ठीक है। उसने बोल दिया कि हाँ ठीक है भाई साहब, उसके बावजूद उसने कितने दिन लेट किए बताएं? 30 दिन। 30 दिन लेट के 30 दिन लेट कर दिया भाई ने, ले, ठीक है। तो हाँ, अब बोल रहा है कि वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन यही है कि अब ये आपकी क्या बन गई, एक एपी बन गई है, ठीक है। और पूछ रहा है कि बताइए 30 दिन लेट होने के बाद टोटल कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि आपने एपी पड़ी हुई है, ठीक है। कि ठीक है भाई, अभी निकाल के बताता हूँ तेरे को मैं, ठीक है। तो देखिए 200 हमारे पास क्या हो गया, देखिए पूछ क्या रहा है वो, S30 पूछ रहा है, क्योंकि 30 दिन है ना, S30 पूछ रहा है, ठीक है। S30 पूछ रहा है, अपने पास 200 है ना। ए हमारे पास क्या हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया, ठीक है। डी बताओ भाई, डी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। एन है क्या हमारे पास, एन 30 है। चलिए, अच्छा हमारे पास लास्ट टर्म है क्या, 30 नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। कौन? ए प्लस एल वाला नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो कौन सा लगाएंगे, 2a वाला, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है। S30 देखो भाई, S30 फाइंड करना है ये, तो n की वैल्यू कितनी है, 30 है, अपॉन में 2 a की वैल्यू क्या है, 200 है, प्लस n क्या है, 30 है, 30 माइनस 1 29 इंटू डी कितना है, 50 है। चलिए 2 से ये कट जाएगा 15 टाइम, ये आ गया 15, ये हो जाएगा कितना, 400, प्लस इसको इंटू कर लेते हैं भाई, ठीक है। 29 5 से कर लेते हैं, 1450, हाँ 45 का 5 4 10 और 4 14 1450 ये हो गया। चलिए 15 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1850 चलिए
इंटू कर देंगे किससे, 15 से। चलिए 50 से 15 से करना है 15 से करना है ना, बाहर 15 ही तो है। 1850 और 15, 15 की टेबल 5 टाइम कितना आएगा, 75, 5 और ये 7, 8 टाइम 120, 127, 12 हो जाएगा। 15 और 12 कितना हो जाएगा, 27। चलिए तो S30 कितना आ गया हमारे पास, 27,750 रुपीज़। ठीक है, तो 27,000 रुपये तो अपने पास वापस आ गए भाई, 27,750 रुपये वापस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि आप एक स्कूल है, ठीक है, और कुछ बच्चे हैं, उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस की, ठीक है, कुछ मतलब परफॉर्म डांस वांस किया या कुछ किसी टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ऐसे 7 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, रैंक आई है इनकी, ये फर्स्ट रैंक पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 7 बच्चे आए, 7 रैंक है अपने पास। ठीक है, और टोटल जो पैसे हैं हमारे पास, वो पैसे कितने हैं, टोटल पैसे, टोटल रुपीज़ जो है वो कितने हैं, 700 रुपीज़ हैं। कितने हैं, 700 रुपीज़ है। अब इन 700 रुपीज़ को इन सब में बांटना है। ठीक है, और ऐसे बांटना है कि ये इन सब में 700 हो जाए, और जितने इसको दिए, मान लीजिए 100 दिए, तो अगले वाले को 20 कम देना है, इसको और कम देना है 20। ठीक है, इसको 20 कम दे देंगे। बात समझ में आ गई। इस तरीके से करते करते 7 बच्चे, 7 ही है ना, 7 केसेस, 7 स्टूडेंट है ना, 7 कैश। ठीक है ना, इस तरीके से ये कह रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट वाले को कितना देना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ए नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या डी बताया क्या हमें, D20 है। ठीक है, लेकिन बताओ 20 कैसे है, प्लस में कि माइनस में, देखो इधर देखो 20 कम हो रहा है ना, तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -20 आएगा, तो डी क्या है, माइनस में है। ठीक है, चलिए एन पता है क्या हमें, एन बताओ, एन बताया 7 स्टूडेंट है, एन इज इक्वल टू 7 है हमारे पास। चलिए हो गया, तो करना क्या है, हमें ए फाइंड करना है। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस, यानी कि एपी फाइंड करनी है कुल मिला करके। ठीक है ना, सबकी, इसको कितने मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, ये अगर ए निकल गया, ए निकल गया तो सब आ जाएगा। और ये 700 जो दिया है वो क्या है, सम है, वेरी गुड। ठीक है, तो ये S7 है, 7 टर्म का करने का जो इन सब का सम आएगा वो 700 है। 700 है, 700 रुपीज नहीं है अपने पास, तो रुपीज़ तो बांट रहे हैं इनमें, हमको 8-10 का सम 700 रुपये हैं वो, इनको तो बांट रहे हैं, तो वो रुपये तो हुए ना, 700 रुपीज़। ठीक है, चलिए डी की वैल्यू कितनी है, -20, एन की वैल्यू कितनी है, 7। चलिए तो देखिए भाई कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऐसे ही करें। तो देखिए भाई S7 इज इक्वल टू, क्या हमारे पास लास्ट टर्म भी नहीं है, तो n/2 कौन सा वाला लगेगा, 2a
प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू है हमारे पास 700, n की वैल्यू है 7/2, 2 है, a की वैल्यू है क्या, नहीं है, फाइंड करना है। प्लस n की वैल्यू है क्या, 7 है, तो 7 - 1 6 हो जाएगी। ठीक है, तो 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -20 है। ठीक है, ये क्या किया, -20। ठीक है, इस तरीके से। चलिए भाई, तो देखिए 7/2 इधर भेज देंगे, 2 जो इंटू हो जाएगा 7 डिवाइड में चल जाएगा, तो 700 अपॉन में 7 और ऊपर 2। ठीक है, चलिए इक्वल, ये क्या है 2a प्लस ये कितना हो जाएगा, ये -120 हो जाएगा, हैं 120 हो जाएगा, और प्लस माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस, तो ये -120 हो जाएगा। चलिए भाई, 7 से ये 100 टाइम कट जाएगा, 100 और 2 200 हो जाएगा। चलिए ठीक है, इधर क्या है हमारे पास 2a माइनस 120, 120 इधर आ जाएगा, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 120 और 200 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2a। अब a निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, 320 अपॉन 2 कट जाएगा ये। ठीक है, 160 टाइम। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, a इज इक्वल टू 160 रुपीज़। ठीक है, अब अगर a आ गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ए पी कितनी हो जाएगी हमारी, ए पी इज इक्वल टू 160 है, तो ये 160 कोमा 20 कम कर दीजिए, 140 120 100 80 60 40 20 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये हो गए, यानी कि जो 7 नंबर पाया उसको कितने रुपये मिले, 40 रुपीज़ मिले। ठीक है, ये फाइन करने के लिए कह रहा था, निकाल दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि भैया आप एक स्कूल है, उसमें क्लास 1 है। ठीक है, ये 1 हो गई, इसी तरीके से क्लास 2 भी है, इसी तरीके से क्लास 3 भी है, और ऐसे चलते 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 12th क्लास तक है। ठीक है, और इनके हर क्लास के सेक्शन भी हैं, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ठीक है भाई, और क्या कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, प्लांट, हाँ यानी कि हाँ पेड़ लगाने का एक इन्होंने प्लान किया है। ठीक है ना, यानी कि पेड़ लगा रहे हैं, और पेड़ कैसे लगाएंगे, क्लास 1 जो है वो एक ही पेड़ लगाएगी पूरी मिल करके, क्लास 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगी, मेरे बात सुनो है ना, क्लास 2 जो है वो 2 पेड़ लगाएगी, क्लास 3 3 पेड़ लगाएगी, क्लास 4 4 पेड़, इस तरीके से जितनी क्लास में है, जितने क्लास वो है उतने पेड़ उनको लगाने हैं। ठीक है, बट क्योंकि हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, तो क्लास 1 जो है ये भी एक पेड़ लगाएगी, ये भी एक पेड़ लगाएगी, ये भी एक पेड़ लगाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये भी 2 पेड़ लगाएंगे, 2 2 3 3 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 1 ने अगर एक पेड़ लगाया, क्लास 2 ने 2 पेड़ लगाए, क्लास 3 ने 3 पेड़ लगाए। ठीक है, तो हर क्लास जो है वो 3 3 पेड़ लगा रही है, 3 3 और ज़्यादा लगा रही है ना, तो ये देखो। ठीक है ना, तो इसका मतलब अपन हर नंबर को क्या करना पड़ेगा, 3 से इंटू करना पड़ेगा, यानी कि क्लास 1 ने टोटल कितने पेड़ लगाए, 3, इसने कितने लगाए 6, इसने कितने लगाए 9, आगे 12 लगा दिए। ठीक है, इस तरीके से जो 12th क्लास है उसने कितने लगाए होंगे
36, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास लास्ट टर्म भी है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या बन गई, एपी बन गई, ठीक है। तो एपी तो आ गई। और पूछ रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल कितने पेड़ लगे पूरे स्कूल, पूरे, हाँ, तो सम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन तो समझ में, हाँ, लास्ट टर्म हमारे पास है, तो एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हमारी एपी क्या है, 3, 6, 9 और डैश 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 डैश, एन की वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है ना। तो देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू कितनी है 3, डी की वैल्यू कितनी है 3, 6 - 3 3 हो जाएगा। चलिए, और एन की वैल्यू कितनी है 12, और ए 12 की वैल्यू कितनी है, कितने कितनी टर्म्स हैं, तो ए 12 इजिकल टू लास्ट टर्म है कितनी है 36, और फाइंड क्या करना है, S12 फाइंड करना है, ठीक है। चलिए भाई, तो S12 इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई, n/2 a + l, ठीक है। चलिए, तो n की वैल्यू कितनी है भाई 12 है, 2 की वैल्यू 2, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस l कितना है 36, ठीक है। चलिए, इससे ये कट जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6, पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। चलिए भाई, इंटू कर देते हैं, 9 और 6 54, 2 3 4, चलिए, ये कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 23, 2 3 4, चलिए, S12 कितना आ गया 2 3 4 ट्रीज, ठीक है। कितने पेड़ लगा दिए तो उस स्कूल ने 234 ट्रीज लगा दिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। डी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमको, इसमें ये डायग्राम है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं, ये ए है, ठीक है, और एक बी है, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है कि भैया आपको एक स्पाइरल दिया हुआ है, ये इस तरीके का जो शेप होता है वो क्या होता है स्पाइरल, ऐसा शेप जो होता है ये क्या होता है स्पाइरल है, ठीक है। चलिए, वो देखा होगा ना आपने, रजिस्टर आते हैं ना स्पाइरल वाले, है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि भैया आपको क्या करना है ना, सेमी सर्कल बनाना है। क्या करना है, सेमी सर्कल। तो पहला जो सेंटर लेना है वो ए लेना है, ठीक है। यानी कि मार्कर ये आपने ये लिया, ए पे सेंटर रखा, और ऐसे करके यहाँ से करके ये खींच दिया, ठीक है। और जो रेडियस ली है जो पहली रेडियस है, रेडियस, ठीक है, रेडियाई, जो पहली रेडियस ली है वो कितनी ली है भाई 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 है, ठीक है, सेंटीमीटर में है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि आपको सेंटर पहले ए को माना था, अब किसको मान लेंगे बी को, और इस बार रेडियस कितनी ले लेनी है 1, रेडियस कितनी है 1, ठीक है, 1 सेंटीमीटर लेना है। तो देखो, अब यहाँ पर रख करके अपन को क्या करना है, ये देखो, ये हाँ दे रखा है ना, वही तो बोल रहे हैं, ये 0.5 और ये 0.5, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होगा और कहाँ चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। ये कितना है 1, और ये भी कितना है इधर 1, ठीक है। इस तरीके से,
ठीक है। चलिए फिर तीसरा रेडियस कितना लेना है अपन को, 1.5, ठीक है। और इस बार क्या लेना है अपन को, ए। तो ये कितना है भाई, देखिए ये हमारा 1 था, ठीक है। तो अब ये पूरा कितना हो जाएगा, 1.5, ठीक है। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब कितनी रेडियस लेनी है, 2 ले लेना है। और यहाँ से शुरू करेंगे ए पे रख करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही, ठीक है। मतलब कुल मिला करके आपको क्या करना है, सेमी सर्कल्स बनाने, बस सेमी सर्कल। ये पहला सेमी सर्कल, ये दूसरा सेमी सर्कल, ये तीसरा सेमी सर्कल और ये चौथा सेमी सर्कल, ठीक है ना। ऐसे आपको कितने बनाने हैं, देखो 13 कितने बनाने हैं, 13, ठीक है। लास्ट देखिए, है ना, कितने बनाने हैं, 13 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। हाँ, तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू दे दी कितनी, 13 सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछ रहा है कि ऐसे करते 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 आप जब 13 सेमी सर्कल बना लेंगे तो पूरे की लेंथ कितनी होगी, यानी कि आपने यहाँ से चले इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ, फिर इसकी लेंथ और फिर इसकी लेंथ, ठीक है ना। पूरे 13 सेमी सर्कल्स की हमें क्या निकालनी है, सम निकालना है, ठीक है। तो देखो अब पहला सा, हाँ 13, ठीक है। तो देखो पहला सेमी सर्कल जो फर्स्ट सेमी सर्कल होगा, ठीक है। देखो इसकी लेंथ कितनी हो गई, मान लीजिए L1, इसकी कितनी है L2, इसकी कितनी है L3, इसकी कितनी है L4, ऐसे करते करते कितनी L13 तक, ठीक है। तो L1 फिर L2 फिर L3 और ऐसे करते 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 कितनी L13, ठीक है ना। अब L की वैल्यू क्या है, देखो सेमी सर्कल है, क्या है, सेमी सर्कल है, नहीं 0.5 तो क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो सेमी सर्कल निकालना है, देखो रेडियस तो क्या होगी, ये है रेडियस तो, और हमें लेंथ क्या निकालनी है, ये निकालनी है, समझ में आ गई। सेमी सर्कल निकालना है तो तो पहले तो सर्कल क्या होता है भाई, सर्कल यानी कि सरकमफ्रेंस, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2πr, ठीक है। और सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा πr, ठीक है। तो देखो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, πr1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, πr2, इसकी कितनी हो जाएगी, πr3 डैश 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 πr13, ठीक है। चलिए πr1 की वैल्यू कितनी है भाई, 0.5, ये कितना है π1, तो ये पाई रहेगा, ये कितना है π1.5, ठीक है। और ऐसे ही π4 कितना हो जाएगा, π2 यानी कि 2π डैश 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 पाई, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, देखो जो नंबर चल रहा है उसका आधा कर रहे हैं अपन, 1 है ना, 1 का आधा, 2 है, 2 का आधा 1 हो गया, 3 का आधा 1.5 हो गया, ठीक है ना, 4 का आधा 2 हो गया, 6.5, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 13 की 6.5, ठीक है। ये आ गया, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म भी है, ठीक है। चलिए तो अब क्या निकालना है हमें, S13 निकालना है, ठीक है। तो लास्ट टर्म है हमारे पास n/2 a + l, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 13 है, क्योंकि 13 है हमारे पास, वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है 13, तो ये 13/2, a की वैल्यू कितनी है भाई, 0.5 पाई, प्लस l की वैल्यू कितनी है 6.5, पाई, ठीक है। चलिए तो ये 13/2 कटेगा नहीं इससे, 6.5 और आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 पाई हो जाएगा, ये 7 पाई, ठीक है। चलिए
अब प्लस पाई 2 पाई नहीं हैं भाई, आधा पाई और 6.5 पाई, कितने पाई हो गए? 7 पाई हो गए। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 देखो 13/2 इंटू हो रहा है 7 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 बोल रहा है वो। तो देखो भाई 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम, ठीक है। 11 और 13 को इंटू कर लेंगे, ठीक है। तो ये 33, 11 और 3 14, 143 ठीक है। चलिए तो S13 कितना आ गया? 143। क्या है सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 143 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि भाई लकड़ी के गट्टे हैं हमारे पास, ठीक है ना, लट्ठे पड़े हुए हैं, ठीक है, गोल गोल से ऐसे। टोटल जो दे रखे हैं उसने दे रखे हैं टोटल लट्ठे, जो यानी इंग्लिश में क्या बोल रहा है? लोग, ठीक है ना। तो टोटल लोग, ठीक है, कितने दे रखा है इसने? 200, ठीक है ना। वो देखी होगी ना पिक्चर, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, फर्स्ट वाली, भी देख ठीक है ना। उसमें क्या क्या लेके जाते हैं? वो लकड़ी के लट्ठे लेके जाते हैं ना, मोटे मोटे से, बचाता है वो, पानी में फेंक देता है, तो वो वैसे लट्ठे हैं ये, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो देखो, तो ये कह रहा है कि सबसे पहली जो रो बनाई है इसने नीचे, वो कितने बनाई है? 20 हैं टोटल नीचे, 20 ठीक है। और फिर ऊपर जो रखे हैं वो 19 है, एक कम ठीक है। हाँ, और फिर जो ऊपर रख रहे हैं वो 18 है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये फर्स्ट रो बन गई, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो, तो कह रहा है कि हमें 200 जमाने के लिए आखिर कितने रो बनानी पड़ेगी। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो 200 है हमारे पास, ठीक है। तो 200 में से 20 इसने नीचे जमा दिए, ऊपर 19 जमा दिया, ऊपर 19 जमा दिए, ऊपर 18 जमा दिया, उसके ऊपर 18 जमा दिए। 17 तो कितने जमाओगे भाई? ऐसे। 15 जमेगा बस। तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो रो कितनी आएगी रो कितनी आएगी? वो पूछ रहा है वो, ठीक है। ऐसी कितनी रो आएगी, ठीक है। और जरूरी थोड़ी ना 1 ही आएगा, उससे पहले ही ख़त्म हो जाए तो, ठीक है ना, उससे पहले ही ख़त्म हो जाए 200। तो कितनी रो आएगी? पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। रो, नंबर ऑफ रोज निकालने हैं हमें, नंबर ऑफ रो, ठीक है, ये निकालना है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो लास्ट रो आएगी ना, सबसे ऊपर वाली, उसमें लॉग्स कितने होंगे, यानी कि नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप मोस्ट रो। बात समझ में आई? ये पूछ रहा है, ठीक है। दो चीज़ें, ठीक है ना। तो अब इसको अपन एपी के साथ जमाएं। तो देखो एपी के साथ जमाएंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट रो में कितने हैं भाई? 20। सेकंड रो में कितने हैं? 19। फिर 18, 17, डैश 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 चलता जाएगा, ठीक है। पता है कि कहाँ तक चलेगा? नहीं पता, यानी कि एन नहीं पता, ठीक है। और वही पूछ रहा है वो, नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो एन फाइंड करना है, चलिए, ठीक है ना। और एन नंबर पे जो रो आएगी ना, जैसे कि फर्स्ट रो है, ये क्या है? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितने लोग्स हैं? 20। सेकंड रो में कितने हैं? 19। हाँ, एन नंबर पे लोग्स। तो देखो A1 की वैल्यू 20 है, A2 की वैल्यू 19, इसी तरीके से AN की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए तो करें। तो देखो भाई ए की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू है क्या? 1 नहीं है, -1 है, ठीक है। चलिए एन और अच्छा एस एन है क्या हमारे पास?
यानी कि हाँ 200 है। 200 है, ठीक है। बड़ा वाला फॉर्मूला। चलिए तो निकाल लें n। हाँ देखो लास्ट टर्म है क्या हमारे पास, लास्ट टर्म कहाँ लगी, Last term नहीं है। फाइंड करनी है वो तो, ठीक है। तो l वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, 2a वाला लगेगा 2a वाला लग जाएगा, n/2, तो ये 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। चलिए तो एस एन की वैल्यू कितनी है भाई, 200 इज इक्वल टू n फाइंड करना है अपॉन में 2, a की वैल्यू 20 है प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी है -1, d की वैल्यू -1 है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा कितना 40 n अंदर इंटू है प्लस -1 को अंदर इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या -n, माइनस तो ये -n और ये माइनस माइनस प्लस +1, ठीक है। तो 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस n, ठीक है। ये हो गया, n को अंदर इंटू कर देते हैं, ये हो जाएगा 41n माइनस इसको इंटू कर देते हैं n², ये कितना है 400 है, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हालांकि और 40 के साथ n कहाँ से आया 40 हाँ के साथ ये देखो ना, ये रहा ना बाहर n है ना, मल्टीप्लाई करा n को अंदर इंटू किया 41n और ये n² हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये माइनस में है, इधर भेज देंगे तो प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई हमारी, 400 को इधर भेज दो डायरेक्ट 400 को इधर नहीं भेज सकते मेरे भाई ये n² है ना, हाँ इसको प्लस में आ जाएगा। इसको प्लस में लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा n², ये क्या है माइनस का है, माइनस में चला जाएगा -41n और ये प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ कि 4 इंटू करने पर 400 आना चाहिए और प्लस करने पर 41 आना चाहिए। तो निकालें इसको, कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए हमारा रामबाण है तरीका 400 और ये 1, ठीक है। चलिए जो यहाँ होता है उसे हम यहाँ लिख देते हैं और साथ में कॉमा लगा करके 1 लिख देते हैं। अब 400 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 200 और इसको 2 से डिवाइड किया तो इसको 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है ये तो ये 100, 2 से इंटू कर देंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 50 हो जाएगा, इसको 2 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 8, 25 और 16 आ गया बट डरा था कि मैं तो। फिर इसको 25, इसको 2 से इंटू कर देंगे 16, प्लस करके देखें इसको, ठीक है। प्लस करना है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस करके देख लेते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 41 ही चाहिए हमें, ठीक है। चलिए आपने ऐसे ही निकाला कि हाँ चलिए तो आता ही है ऐसे तो 100%, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n² माइनस, ठीक है, -25 प्लस 25n माइनस प्लस क्यों ले हो गए हाँ प्लस करना है हाँ, 61n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 25, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे अपन n माइनस 25 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस ले लेंगे, ठीक है। 25 से डिवाइड कर देंगे तो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 को मत देखो ये वही तो अपन को यहाँ सोचने में पड़ जाता है कि लेना क्या है, तो लेना मतलब नहीं लेना है, ये कि ये रख दो, ऐसा कि ऐसा ये यहाँ रख दो, ठीक है फिर साइन लगाना होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो ये माइनस आ गया। अब ये 400 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये 16 आ गया, ठीक है। चलिए अब दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या
n-25 और ये क्या हो जाएगा n-16, लंबा चलेगा ये तो, ठीक है। तो देखिए अब या तो n-25 0 या फिर n-16 इज इक्वल टू 0, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा n इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 16, यहाँ तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई एक नंबर, अब तक क्या हो रहा था, अब तक जितने भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है उसमें क्या होता है कि एक वैल्यू प्लस में आ जाती है, एक वैल्यू माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो टर्म होती है वो माइनस में नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपन माइनस वाले को कैंसिल कर देते हैं, बट यहाँ तो दोनों ही प्लस में है, यानी कि 25 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्या करें, तो इससे भी सोल्व करना पड़ेगा, इससे भी सोल्व करना पड़ेगा। n की वैल्यू आ गई ना हमारे पास, तो अब n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो n की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऐसी वैल्यू आएगी जिसको एक को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और दूसरे को नहीं कर पाएंगे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ से मैं इरेज कर देता हूँ, ये है, ये हो गया। चलिए तो अब n निकालेंगे, ठीक है। दो तरीके से निकालेंगे, एक बार n-25 लेकर के, एक बार n-16 लेकर के, ठीक है। तो n कितना है हमारे पास, क्या होता है भाई a, अच्छा ये 25 है तो a25 फाइंड कर रहे हैं अपन, तो a प्लस 24d, ठीक है। तो a25 इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी थी हमारी 20 थी, ठीक है ना। चलिए प्लस 24, d कितना था -1, चलिए तो a25 20, ये माइनस, इसको इंटू करेंगे तो -24, तो a25 की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब -4 पॉसिबल है क्या भाई, ये ऐसे, इसका मतलब ये हुआ कि जो 25वें नंबर की हमारा जो रो बनेगी उसमें -4 लोग से रख सकते हैं, टोटल 17 रो बन सकती है बस। बात समझ में आ गई। चलो बनेगी 17 क्यों बनेगी, बनेगी तो n 7, 17 पे बना रहा है, 1 से कम तो फिर माइनस में। अरे मेरे भाई बनेगी तो 16 बनेगी ना, 17 क्यों बनेगी, आया ना अभी अपन ने सोल्व किया ना, या तो 25 रो बनेगी या फिर 16 रो बनेगी। अब हम ये निकाल रहे हैं कि 25वें नंबर पे जो रो है उसमें कितने लोग हैं, तो वो आ रहा है -4, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो अपन ये आ जाएगा। तो यहाँ पर a16 फाइंड कर लेते हैं, a प्लस 15d, चलिए तो a16, a की वैल्यू 20 प्लस 15, d की वैल्यू -1, ये है 20, ये इंटू करेंगे तो -15, चलिए तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो a16 की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि रोज़ जो बनेगी वो कितनी बनेगी 16 रो बनेगी, और जो 16वें नंबर जो सबसे ऊपर वाली रो बनेगी उसमें कितने लोग रखे हुए आएंगे 5। बात समझ में आ गई। तो ये दो फाइंड चीज़ करनी थी हमें, दोनों फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भैया एक गेम है, ऐसा गेम है जिसमें क्या है कि एक बकेट है, ये क्या बनाया, एक क्या है बकेट है, ठीक है, इस तरीके से, और इससे 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है, फिर 3 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आलू रखा हुआ है, फिर 3 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा हुआ है, ठीक है। और ऐसे करके कितने आलू रखे हुए हैं 10 ये ना, क्वेश्चन ही बड़ा मैंने ये लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, जो कंपटीटर है वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से भाग के गया आलू के पास, आलू उठाया वापस आ गया, ठीक है। तो बताओ उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी 10 मीटर, ठीक है।
10 मीटर कवर करी। फिर वापस गया, उठाया, वापस इसमें डाल दिया, कितनी करी? 16। 3 और 5 5 और 3 कितना हो गया? 8। गया और वापस आया, कितनी हो गई? 16। ठीक है, ऐसे करते करते करते, है ना, थर्ड जगह एक और कर लेते हैं। 8 9 10 11, है ना, और 11 11 22। ठीक है, 22 मीटर हो गया। ऐसे करते करते कितनी बार करेगी वो? 10 बार। ठीक है, 10 टाइम करेगी। और पूछ रहा है, या करेगा जो भी है ना, पूछ रहा है कितनी बार, ऐसे कितनी बार करेगी वो? देखो ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया। तो जितनी बार, हाँ, जितनी बार पोटैटो है उठाएगी उतनी बार। और पोटैटो कितने हैं? 10। तो इट मीन्स हमारे पास टर्म कितनी आ गई? n की वैल्यू कितनी हो गई? 10। ठीक है, a की वैल्यू ये हो गई, और d की वैल्यू कितनी हो गई? 16 माइनस 10 कितना हो गया? 6। ठीक है, चलिए, और पूछ रहा है कि टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो हाँ, तो S10 फाइंड करना है। ठीक है, चलिए, तो S10 देखिए तो क्या है, लास्ट टाइम पता है क्या? नहीं पता, तो कौन सा लगा देंगे? 2a + n - 1 × d। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? 10/2। 2 a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस, हाँ जी, n कितना है? 10, तो 10 - 1 9 × d की वैल्यू 6। ठीक है, चलिए, इसे कट जाएगा 5 टाइम, ये 5 आ गया, ये हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो जाएगा? 54। ठीक है, चलिए, ये कितना हो जाएगा? 74। 5 × 74 इंटू कर लो इसको 5 से, 20, ये 35 और 2 37, ये S10, और कितना मीटर? तो कितनी डिस्टेंस कवर करी टोटल उसने? 370 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आज अपन की क्या कंप्लीट हो गई? एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए।